आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन हम सबके जिन में 100 गुना फल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ मैं, आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने पास क्यों बुलाया? क्यों परमेश्वर ने आपको और मेरे को ही चुना? हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 और उसका 9। उसमें यूँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि इसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसे गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अपने पास इसलिए बुलाया ताकि हम उन्हें गुण प्रकट करें। जब हम मृत्यु के अंधकार में थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने हमें इस अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि हम उनके गुण प्रकट कर सकें। लेकिन क्या हम उनके गुण प्रकट करते हैं? गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर के गुण, उनके गुण हमारे अंदर होना भी चाहिए। और कुछ लोग आज बोलते हैं कि प्रभु यीशु में से गुण, उनकी जैसी पवित्रताई कोई नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बनकर आए। उन्होंने मानव रूप धारण किया। हाँ, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती थी। वो मानव रूप धारण करके आए, फिर भी वो पवित्रताई में चले। और वो कहते हैं मत्ती 5 उसके 48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और पहला पत्रस 1 उसकी 15-16 में भी लिखा है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने जिस तरह वो पवित्र हैं। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता जिस तरह वो पवित्र हैं तो कभी वो नहीं कहते कि पवित्र बन जिसमें पवित्र हूँ। लेकिन हम बन सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा। खुद ही सोचो ना, वो कैसा बेटा, वो कैसी बेटी जिसके अंदर उसके पिता का डीएनए है लेकिन उसके गुण नहीं है। परमेश्वर हमारे पिता है तो उनका गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें इसलिए अपने पास बुलाया भी है कि हम उनके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम जगत की ज्योति हो। और मत्ती 5 उसके 16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर। लेकिन वो भले काम, वो सिद्धता, वो पवित्रता हमारे अंदर आएगी कैसे? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 और उसके पहला पद में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने कहा अब्राम को कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब वो पवित्रताई, वो परमेश्वर गुण, वो सिद्धता हमें तब मिलेगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उनकी उपस्थिति में बैठेंगे। उनकी उपस्थिति में बैठना मतलब प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उनके साथ वक्त बिताना। वचन में लिखा है ना कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 5 उसके 17। उसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कुछ लोग मसीह में आ तो जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही वो स्वभाव बदल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ही हम परमेश्वर से बन सकते हैं। हम अगर उनके साथ वक्त बिताएंगे, हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं ज़्यादा, जिनकी संगति करते हैं ज़्यादा, उनकी ही गुण हमारे जीवन में आते हैं ना। अगर हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो उनके गुण हमारे जीवन में आएंगे। और प्रार्थना के समय बैठना, वचन के समय बैठना, कुछ लोग आज प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते लेकिन वो अपने या तो परिवार वालों के साथ बैठ के करते हैं प्रार्थना, अकेले एकांत में प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब हम मत्ती 6 उसका 6 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, परमेश्वर में प्रतिफल देंगे जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमारे साथ तो हमारे ऊपर वो अपने आप को जाहिर करते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में बैठते हैं, अकेले उनसे वक्त बिताते हैं, तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। और वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमारे पास वो सिद्धता तब आएगी जब हम उनकी उपस्थिति में चलेंगे, जब बैठेंगे तब। लेकिन आज बहुत लोग बस बहाने होते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत काम करता हूँ, बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठने का। प्रभु यीशु मसीह भी दिन भर काम करते थे, सेवकाई करते थे, लेकिन वो रात को परमेश्वर वक्त बिताते थे। इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए रहता था, पर इसलिए कि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है ना, वो उनके साथ वक्त भी बिताने के लिए तैयार है, चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। 1 घंटा बैठेगा, 20 मिनट बैठेगा कम से कम, पर बैठेगा ज़रूर। और आज कुछ लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो परमेश्वर से मांगते ही रह जाते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, राशन लिस्ट की तरह। अगर मैं अपने पिता के पास से मांगने जाऊंगी उनसे, तो क्या वो अपने आप को मुझ पर जाहिर करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या अपनी बातें मुझसे शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो जो मांगना है, लेकिन पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति प्रकट की और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किए, क्योंकि मूसा का ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहता था। वो सोचता था कि अब परमेश्वर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। वो परमेश्वर से ही पूछता था। इसलिए मूसा परमेश्वर का इतना प्रिय था। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम मिल जाएंगी। ये सब वस्तु हमारी तो है, सब आशीष हमारी तो है, ये मिल जाएंगी, पर पहले हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। जब प्रार्थना बैठना, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह गुण मांगना, उनका चरित्र मांगना। पता है क्यों? वचन कहता है ना कि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मिलता है। नाम मतलब ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, जिस भाषा में नया नियम लिखा गया है, नाम का मतलब है कैरेक्टर। ओनोमा मतलब कैरेक्टर, चरित्र। यीशु मसीह चरित्र में सब कुछ है। यीशु मसीह कैरेक्टर में चंगाई है, छुटकारा है, अभिषेक है। अगर यीशु मसीह कैरेक्टर हमारे अंदर होगा तो ये सब भी हमारे साथ होगा। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह कैरेक्टर मांगो। और ऐसा नहीं है कि अगर आज मांगा तो कल सुबह यीशु मसीह कैरेक्टर में अंदर आ जाएगा। हम पढ़ेंगे याकूब 1:4, उसमें लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम 75 वर्ष का था। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12:4, उसमें लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। और जब हम उत्पत्ति 17 और उसका 1 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया तब अब्राम 75 वर्ष का था। और जब परमेश्वर ने अब्राम को बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तब वो 99 वर्ष का था। मतलब 24 साल हो गए, फिर भी अब्राम परमेश्वर गुण को अपने जीवन में नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसने बीच में पाप किया था। हम चल तो रहे हैं, लेकिन अगर हम पाप करेंगे तो कभी भी परमेश्वर गुण हमारे अंदर में आ ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं हमें सिद्ध बनाना, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना समय लगाते हैं सिद्धता तक पहुंचने के लिए। अगर हम पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर कैसे हमें सिद्ध बनाएंगे? और परमेश्वर में ताकत देते हैं पाप से लड़ने के लिए जब हम उनसे मांगते हैं, हमें देते हैं। इसलिए परमेश्वर से मांगना कि हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर में तू सामर्थ्य दे पाप से लड़ने के लिए। और सिद्धता आती कब है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। परमेश्वर लोगों को बदलते हैं। उन्होंने मूसा को बदला। मूसा इतना क्रोधी मनुष्य था कि उसने परमेश्वर की दी हुई तख्तियों को भी तोड़ दिया था गुस्से में आकर। लेकिन जब हम गिनती 12 और उसका 3 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने उसको नम्र बना दिया था। कैसे बना मूसा नम्र?
परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से, उनके साथ वक्त बिताने से। हम भी बन सकते हैं सिद्ध जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर में जानते हैं? वो जानेंगे तब जब हम बैठेंगे उनके साथ। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को समझते हैं? समझेंगे तब जब हम वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और चलना। आप सभी को जय मसीह की।